शारदा लॉ एकेडमी में आप सभी छात्रों का स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो सभी छात्र जो इस PCSJ 2022 की परीक्षा में शामिल हुए थे, अब सभी लोग अपने गंतव्य तक आ चुके होंगे, जिनका सेंटर चाहे जहाँ भी होगा। और सभी लोग अपना पेपर भी आई थिंक काफ़ी हद तक मिला भी चुके होंगे, क्योंकि PCSJ में जो लॉ का पेपर आया था वो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही सिंपल पेपर उसे कह सकते हैं। जैसा कि क्योंकि कंसेप्ट के क्वेश्चन उससे बहुत कम हैं, और बहुत कम क्या, उसको आप न के बराबर कह सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह से दिख रहे हैं जो कि सीधे सीधे आपको सेक्शन में मिल जाएंगे और आसानी से आप खोज भी सकते हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह के थोड़ा बहुत उसका आयोग से की आंसर आएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन उस पर भी ऐसा कुछ डिस्कशन करने लायक ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं दिखाई दी। और जैसा कि आप लोग अनुभव भी किए होंगे, जो लोग पेपर इससे पहले 2018 में दिए हैं, 16 में अगर दिए हों, 15 में दिए हों, तो शायद उस समय पेपर जो है काफ़ी कंसेप्ट से आते थे, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कम हुआ करते थे, तो उसमें डिस्कशन का कुछ आधार बनता था। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो विश्लेषणात्मक भी हुआ करते थे, लेकिन इस पेपर में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और जैसा कि आपने APO भी दिया होगा, तो APO भी जस्ट वैसे ही था, और मैंने अपने बच्चों को बताया भी था कि जैसा APO का पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग तैयारी करेंगे, और सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे। तो अगर जिन लोगों ने को फॉलो किया होगा शायद वो बहुत ही अच्छा किए होंगे, इसमें हो सकता है। और वे सभी छात्र जो रटने की क्षमता जिनकी अच्छी होगी वो डेफिनेटली कुछ ज़्यादा स्कोर किए होंगे। तो ओवरऑल किसी भी दृष्टिकोण से इस पेपर को हम कठिन नहीं कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं, एक सामान्य पेपर कह सकते हैं। और एक ऐसा पेपर है जिसमें आप कोई भी एक छात्र जो सीरियस अगर तैयारी करने वाला है तो वो 100 से नीचे तो नहीं किया होगा, जैसा मैं उम्मीद करता हूँ। भले ही नेगेटिव क्वेश्चन था तो भी इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको कोई टच कर सकता है। और हमें तो जहाँ तक लगता है कुछ छात्र ऐसे भी हो सकते हैं कि जो 140 तक टच किए होंगे आराम से। तो पेपर का जो स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते हैं, मेरे ओपिनियन में तो ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी चूँकि ये पेपर सबके लिए है तो सबके लिए आसान या सबके लिए कठिन हो सकता है। लेकिन अब जहाँ तक स्कोर की बात की जाए तो आप सबको मालूम है कि निगेटिव भी इसमें है थोड़ा बहुत। तो निगेटिव को ध्यान में रखते हुए भी अगर प्रीवियस पेपर से थोड़ा हम कंपेयर करें तो उन प्रीवियस पेपर्स की तुलना में ये चूँकि इजी है, लोग रिस्क उठाए भी होंगे, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें आसानी से रिस्क आप उठा भी सकते हैं। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो सीरियस पढ़ने वाला है वो सभी लोग 100 से एबव किए ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक मेरिट का सवाल है तो आपको मालूम है कि मेरिट तो आपको GS और लॉ दोनों से बनना है, केवल लॉ से तो नहीं बनेगा। तो एक चीज़ तो तय है कि जो आपका लॉ का पेपर है आपको मैक्सिमम स्कोर इसी से गेन करना है, क्योंकि GS जैसा भी होगा, GS कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाता है, उसकी एक सीमा होती है, उसकी एक लिमिट होती है। तो जो और वो 1 नंबर का होता है, ये आपका 2 नंबर का है, तो आपको मैक्सिमम स्कोर यहीं से करना है। अगर आप किसी का लॉ ख़राब हो जाएगा या लॉ अगर 100 से नीचे चला जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आई थिंक 0 है, वो संभव नहीं दिख रहा है। ठीक है। और एक दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये आपका जो सीटों की संख्या है वो 303 है। और जनरली इससे पहले 2018 में आपने देखा होगा कि वो 600 सीटें थी। तो उन 600 के कंपैरिजन में जो ऑन दैट टाइम मेरिट बनी थी, आप लोगों ने देखा होगा 208 तक मेरिट आ गई थी, जो बहुत बहुत ही पुअर आप कह सकते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो गया होगा। और इस बार सीटों की संख्या आधी है, तो डेफिनेटली ये तो कहा सकता है कि 208 या 210 मेरिट नहीं होनी चाहिए, और संभव भी नहीं दिख रहा है कि उतने पे हो पाएगा। तो सीटों की संख्या लगभग आधी है, तो उसके कारण जाहिर सी बात है कि मेरिट तो बढ़ना ही बढ़ना है। और अगर हम उससे पहले की कंपैरिजन करें कि जब 2015-16 में जब सीटें 200 से कम हुआ करती थी या 150 के आसपास हुआ करती थी, तब मेरिट 300 प्लस हुआ करता था। तो अगर उन सबका हम एवरेज लें अगर प्रीवियस को और अभी की कंडीशन को देखते हुए, तो ऐसा लगता है कि इस बार जहाँ तक मेरिट का अनुमान है वो 250 से 260 के बीच में एक जनरल कैंडिडेट का होना चाहिए, जैसा कि GS के पेपर को और इसको पेपर को इंक्लूड करने के बाद की सिचुएशन में।
तो जो भी स्टूडेंट आई थिंक 250 हैं, वो तो मतलब सर्टेन है, उनमें कुछ ही फंड बट का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है। उनको तो पूरी तरह से मेंस की तैयारी करनी ही करनी चाहिए। और इवन जो लोग ओबीसी में हैं वो 240 पर भी हो सकते हैं। जो एससी एसटी कैटेगरीज में हैं वो 230 225 तक संभावना बन सकती है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आप कह सकते हैं कि 240 सफिशेंट हो सकता है। तो जिन जो लोग भी इससे अब हैं वो डेफिनेटली उन्हें तैयारी करनी चाहिए। इसमें कुछ इफन बट नहीं है, वो आराम से तैयारी कर सकते हैं। और चूँकि मेंस का डेट भी क्लियर हो चुका है, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए, उन्हें इमीडिएट लग जाना चाहिए। क्योंकि आप जानते भी हैं कि पीसीएसजे का जो फार्म होता है फिर अगला कब आएगा इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है। तो इसको आप उठाने से ना चूकें, ऐसी कोई गलती ना करें। अगर जहाँ तक संभव हो सके अपना ऑल द बेस्ट देने का प्रयास करें कि आपको सफलता मिले। और साथ ही साथ जो अब आप प्रीलिम्स, ये तो प्रीलिम्स था जहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस होता है, लेकिन मेंस में आप सबको मालूम है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, लंबे क्वेश्चन होते हैं, पेपर काफ़ी लेंदी भी होता है। और वहाँ पर केवल सेक्शन से काम नहीं चलेगा, आपको कंसेप्ट होना चाहिए, बेहतर कंसेप्ट होना चाहिए। तो इस चीज़ को डेवलप करने की कोशिश करेंगे मेंस की परीक्षा के लिए। तो फिलहाल उसके लिए हम क्लासेस भी हमारी कोचिंग में चलाए जाएंगे और टेस्ट सीरीज़ भी चलेंगे। तो जो स्टूडेंट इच्छुक होंगे वो संपर्क कर भी सकते हैं। फिलहाल जो लोग, जो मैंने कट ऑफ बताई, जो मैंने मेरिट बताई, इससे ऊपर जितने भी लोग हैं वो तैयारी करें, उनको मेरी शुभकामनाएं भी हैं। और जहाँ तक पेपर का आंसर का सवाल है तो आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट तो सारे क्वेश्चन खोज चुके हों जो सीरियस होंगे। और 2-1 दिन में इसका आई थिंक आयोग से भी कट ऑफ आएगा और एक बार आप कंपेयर कर लेंगे। तो कुछ ऐसा विवादास्पद या डिस्प्यूटेड क्वेश्चन मुझे नहीं दिखाई दिया। एक आध क्वेश्चन हमने देखा जिसमें थोड़े से इंग्लिश हिंदी से हल्की सी मिसप्रिंटिंग है, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है कि जिस पर किसी प्रकार का चैलेंज किया जा सके। तो ऐसा कोई क्वेश्चन डिस्प्यूटेड भी नहीं है। तो जो भी होगा बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन सारे उसमें दिए गए हैं। तो इसलिए आराम से आप जो भी इस मेरिट से बाहर मतलब ऊपर जा रहे हैं वो आराम से तैयारी कर सकते हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। और इन फ्यूचर अगर किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो मेंस के लिए तो ऐसे सभी इच्छुक छात्र संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।